अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चलते हैं अपने टेरेस पे, जहाँ मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाऊंगी जो हर लिहाज से खूबसूरत है। जी हाँ, ये है बेगोनिया का प्लांट। ये मेरे पास पिछले 2 साल से है। बहुत खूबसूरत है, पत्तों के लिहाज से भी, कलर के लिहाज से और फूलों के लिहाज से। तकरीबन 12 महीने तक ये पौधा आपको खुश रख सकता है। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग काटी, बहुत बुशी प्लांट था। यहाँ से कटिंग काटी मैंने कि इसकी एक और पौधा बनाती हूँ, मगर मैं नाकाम हो गई। इसी तरह ये बहुत बड़ा प्लांट था, मैंने इसकी हर महीने में कटिंग काट काट के लगाती रही, लेकिन फरवरी में मेरी कटिंग जो है वो कामयाब हो गई। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक गमले में, छोटे गमले में मट्टी, रेत और जो बाज़ार से यानी कि पत्तों की खाद नर्सरी से ही मिल जाती है, वो मैंने मिक्स की। उसके बाद मैंने उसको नरम किया। नरम करने के बाद जो कटिंग काटी थी उसका 1.5 इंच उसके गमले के अंदर अच्छी तरह से दबा दिया और ऊपर से पानी डाल दिया। फिर 10-15 दिन तक मैंने उसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि वो मिट्टी ऊपर से खुश्क नहीं हुई। तो इसको ज़्यादा पानी उस वक़्त की ज़रूरत नहीं, लेकिन वैसे इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मैं हर रोज़ इसमें करीबन भर के पानी डालती हूँ। अगले दिन फिर ये महसूस होता है कि इसको पानी चाहिए। ये मेरे पास पुदीना है, इसकी फिर वीडियो बनाऊँगी, इसको रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी चलते हैं बेगोनिया की तरफ। जी, ये मैंने इस गमले में इसको लगाया और मैंने इसको अंदर हॉल में रखा, जहाँ फुल रोशनी आती है लेकिन धूप नहीं आती। तो माशाल्लाह ये चल पड़ा है। 20 दिन के बाद इसकी ये हालत है, तो इसका मतलब है कि ये चल पड़ा है। इंतहाई खूबसूरत पौधा है ये, पत्तों के लिहाज से भी। ये पत्ते थोड़े गंदे हैं, क्योंकि मैंने इसको अभी पानी मज़ीद नहीं डाला और वाश भी नहीं किया। थोड़ा मज़ीद चल जाए पानी इसका, ये पहले वाला खुश्क हो जाएगा गमले से, तो फिर मैं इसको धो के धूप में रखूँगी। तो आप ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। पौधे बहुत खूबसूरत होते हैं, इंतहाई इंसान को, जैसे ये खुद फ्रेश है ऐसे ही इंसान को भी फ्रेश रखते हैं। तो ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। अल्लाह हाफिज़।